झारखंड के सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। ईटीवी भारत ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि राज्य के औषधि जांच प्रयोगशाला में ही वर्ष 2020 और 2021 में अब तक कई दवाएं जांच में घटिया यानी सब स्टैंडर्ड पाई जा चुकी हैं। हैरत की बात यह है कि कई दवाएं ऐसी है जिनका सैंपल सरकारी अस्पतालों के फार्मेसी से लेकर जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब रांची भेजा गया था और अब वह जांच में सब स्टैंडर्ड यानी घटिया पाई गई हैं। कि बायोसिन जो है बैच नंबर उसका BCN 1907 ये नॉट ऑफ स्टैंडर्ड पाया गया था। कि कहाँ से सैंपल आया था? ये हजारीबाग से तो एक आया था सैंपल, एक दूसरा सैंपल गुमला से आया था। इसके अलावा भी और भी मिला है क्या सब स्टैंडर्ड? सब और भी देखना पड़ेगा, अभी बहुत सारा, अभी तो पूरा 2020 का तो मतलब पूरा डेटा छानना पड़ेगा। फिर आया तो है बहुत सारा। तो जब ऐसा आता है तो फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? देखिए, हमारा काम है उसको एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद में वो स्टैंडर्ड आए चाहे नॉट ऑफ स्टैंडर्ड आए, जो भी हो, उसका रिपोर्ट ड्रग एक्ट के मुताबिक हमको जिन ड्रग इंस्पेक्टर से हमको सैंपल आया है उनको 3 कॉपी में ओरिजिनल में दे देना पड़ता है। खूंटी, गुमला, गिरिडीह, रांची सहित कई जिलों से भेजी गई बुखार की दवा, पैरासीटामोल, पेट में कीड़े की दवा एल्बेंडाजोल से लेकर ORS तक घटिया निकला है। हैरत की बात यह है कि इसमें से कई दवाएं ऐसी है जो सरकारी अस्पतालों से रोगियों में बांटी जा चुकी हैं। अब जब प्रयोगशाला जांच में ही घटिया दवा की पुष्टि हो गई है, राज्य की औषधि नियंत्रक रितु सहाय ऐसे दवा निर्माता कंपनियों पर और साथ साथ इसके व्यवसाय में लगे लोगों पर FIR कराने की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ जांच प्रयोगशाला के द्वारा निम्न स्तरीय घोषित की जाती हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। औषधि निरीक्षक के द्वारा इसमें कहाँ से सैंपल लिया गया, सबसे प्रथम तो उसको रोका जाता है ताकि दवा का वितरण रुक जाए, और उसके बाद हम लोग के यहाँ से उस पर कार्रवाई करते हुए लिंक स्टैब्लिश करते हुए अभियोजन दायर करने की कार्रवाई की जाती है। या जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगी, जिस तरीके का निम्न स्तरीय दवा पाई जाएगी उसके निर्माता के विरुद्ध समय कार्रवाई की जाने का प्रयास पूरा रहता है। और इसमें हम लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, अगर इसमें पूरा प्रयास है विभाग का कि किसी भी निम्न स्तरीय के निर्माता को बख्शा नहीं जाएगा, उसके विरुद्ध जो भी नियम संबद्ध कार्रवाई होगी पूरी तरीके से यहाँ से की जाएगी। रिम्स के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर विद्यापति घटिया दवाओं को लेकर चिंता जताते हुए कहते हैं कि ऐसा कई बार हुआ है कि दवा उम्मीदों के अनुसार काम नहीं करता, ऐसे में वह दवा बदल कर रिजल्ट देखते हैं। डॉक्टर विद्यापति ने कहा कि डॉक्टर मरीज की बीमारी देखकर दवा ही लिख सकता है, मरीज को रोग मुक्त तो दवा ही करती है। किसी मरीज को देखना, उसको दवा देना, पहले डायग्नोसिस करना, उसके बाद दवा देना। और मरीज का ठीक होना डायग्नोसिस के साथ साथ दवा की गुणवत्ता पर भी डिपेंड करता है कि दवा कितना इफेक्टिव दवा है। कोई जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल है, हम जैसे 500 मिलीग्राम उसको देना चाहते हैं, अगर उसमें 500 मिलीग्राम है तब तो ठीक है। हम मान लीजिए कि वो 500 मिलीग्राम के बदले 85 मिलीग्राम है, तो नेचुरली जो उसको बुखार अगर बहुत तेज़ है और दवा दे रहे हैं, बुखार कम होना है तो बुखार कम नहीं होगा। तो हमें लगता है कि शायद ही दवा मैंने पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है कि आदमी दवा चेंज करने लगता है, जबकि उसी दवा से मरीज़ ठीक होने वाला है। फिर भी अगर उसमें क्वांटिटी पूरी अगर नहीं हो या ठीक दवा नहीं हो तो काफ़ी दिक्कत होने लगती है डॉक्टर को अपने डायग्नोसिस पर भी कभी कभी शक होने लगता है कि हमने जो डायग्नोसिस किया वो ठीक है कि नहीं। इसलिए दवा की गुणवत्ता तो 100% ठीक होनी चाहिए। किसी भी मरीज़ को ठीक होने के लिए ठीक दवा सबसे ज़रूरी है। इसलिए ऐसा हुआ कभी कि आपको लगा कि मरीज पर फला दवा काम करेगा लेकिन ऐसा अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, फिर दवा बदले ठीक हो गया? हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है कि सेम कंपनी का दवा चेंज करने के बाद से वही दवा काम कर गई और मरीज ठीक हो गया। घटिया दवाओं के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जरूरत है कि घटिया और सब स्टैंडर्ड दवा बनाने वाली कंपनियों और उसके व्यवसाय में लगे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।